हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। पिछले वीडियो के अंदर हमने इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स पढ़े थे प्यारे से शॉर्ट कोड के साथ, और आज भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इंश्योरेंस बिजनेस सर्विस का, उसी का एक इंपॉर्टेंट आंसर हम करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी काम का आंसर है, 7-8 पॉइंट है इसमें, और उन्हें कैसे याद करना है, दिमाग में फिट करना है, समझ करके वो आज की वीडियो में देखेंगे। तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट में आपको एसपीओसी, इकोनॉमिक्स, आईटी, बीके जैसे कई अन्य सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल जरूर ज्वाइन कीजिए। 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं और आपको यहाँ पर फ्री नोट्स, पीडीएफ रिसोर्सेस हमेशा मिलते रहते हैं। तो जरूर 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 प्यार बरकरार रखिए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं बिजनेस सर्विसेज की। बिजनेस सर्विसेज के अंदर बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउसिंग ये हमारे सिलेबस में कवर होता है। आज हम इंश्योरेंस के ही बारे में डील करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, और इस वीडियो में स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइफ इंश्योरेंस। हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे, जो जीवन बीमा भी कहलाता है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। व्हेन अ पर्सन इज इंश्योरिंग हिज ओन लाइफ सो दैट उसके साथ जो लोग हैं, उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, उन्हें उसके चले जाने के बाद, उसके गुजर जाने के बाद भरपाई मिले, उन्हें जो पूरा जीवन उन्हें बिताना है उससे रिलेटेड पैसे मिले। दोस्तों, कहीं ना कहीं यही है लाइफ इंश्योरेंस कि यार जिंदगी भर प्रीमियम भर के, हफ्ता भर के वो सिक्योर कर रहा है अपने डिपेंडेंट्स को। और यही लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अलग अलग चीजें आज हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस क्या है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड whereby the insurer agrees to compensate the insured a certain sum on the expiry of certain period or on death whichever is earlier for consideration। यानी या तो पॉलिसी का जो पीरियड है वो पीरियड समाप्त होने के बाद, या तो डेथ, सर्टेन पीरियड या तो डेथ के बाद, जो भी पहले आता है इसमें से जो कंसिडरेशन है, जितनी की पॉलिसी है, वो इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अग्री करती है टू कंपेंसेट द इंश्योर्ड, यानी जिसने इंश्योरेंस लिया है। तो बेसिकली बहुत सिंपल सी पॉलिसी, आप अपने जीवन का बीमा करवा रहे हैं, अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा रहे हैं, ताकि जो आपके डिपेंडेंट हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके साथी हैं, सहपाठी हैं, रिलेटिव्स हैं, उन तक कुछ न कुछ फायदा पहुंच सके। चलिए फटाफट से आज देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का आंसर और 8 अलग अलग पॉलिसीज हैं लाइफ इंश्योरेंस की। आंसर का नाम मैच्योर, आंसर का नाम मैच्योर, आंसर का नाम मैच्योर, CW मैच्योर, CW। जी एम से आती है मनी बैक पॉलिसी, इसके अलावा एन्युटी पॉलिसी, ए से टी से टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, यू से यूलिप पॉलिसी, और आगे आर से रिटायरमेंट प्लान, सी से एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, सी से चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, और आखिर में होल लाइफ पॉलिसी। इस तरह से दोस्तों कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का ये आंसर है, प्यारा सा एकदम सुकून वाला। चलिए एक एक करके हर पॉलिसी को बारीकी से समझ लेते हैं। बात करें दोस्तों सबसे पहली पॉलिसी की, तो ये है मनी बैक पॉलिसी, या नाम ही इसका काम छुपा हुआ है। मनी बैक पॉलिसी की जब बात करते हैं तो याद रखना है दोस्तों, मनी बैक पॉलिसी प्रोवाइड्स अ रेगुलर परसेंटेज of the sum assured during the lifetime of the policy, and also guarantees the benefit of full sum assured in the event of death। मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट तो वापस अक्सर मिलता रहेगा, साथ ही साथ जो एक सम अश्योर्ड, जो पॉलिसी लेने के टाइम पे आपने सम अश्योर्ड मतलब किती पॉलिसी तुम्ही घेतलेली आहे, तर ते जे अमाउंट आहे ते तुम्हाला डेथ झाल्यानंतर किंवा तुमच्या डिपेंडेंट्सला किंवा पॉलिसीची पीरियड संपल्यानंतर तुमच्या लोकांना जे आहेत ते पैसे भेटतील इन द इव्हेंट ऑफ द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द इंश्योर्ड। दोस्तों, जनरली द मनी बैक पॉलिसी इज अवेलेबल फॉर 4 टर्म्स, 12 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल। ज्यादातर ऐसे पीरियड के लिए ही ये पॉलिसी उपलब्ध कराई जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया हो किस तरह से पहली पॉलिसी मनी बैक पॉलिसी वर्क करती है। तो यहां पे हमने पढ़ लिया दोस्तों, एम से मनी बैक पॉलिसी हम पढ़ रहे हैं मैच्योर, CW। ए से आगे बढ़ते हैं एन्युटी पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? एन्युटी पॉलिसी।
द इंश्योर्ड हैज टू पे प्रीमियम, ये तो भरना ही पड़ेगा बॉस। भरपाई तभी मिलेगी जब आपने प्रीमियम प्रॉपरली रेगुलर भरा है, फिर वो लमसम में भरिए या इंस्टॉलमेंट्स में ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द इंश्योर्ड विल रिसीव बैक, क्या रिसीव बैक करेगा वो? अ स्पेसिफिक सम पीरियोडिकली फ्रॉम स्पेसिफिक डेट, आइदर फॉर लाइफ और फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इयर्स। बेसिकली दोस्तों, जिस तरह से पेंशन होता है ना, पेंशन वो आपके रिटायरमेंट के बाद आपको थोड़ा थोड़ा हर महीने मिलता रहता है, या आपके रिटायरमेंट को सुखी बनाने के लिए होता है, वैसी ही ये पॉलिसी है, एन्युटी पॉलिसी। आप जीवन भर प्रीमियम भरते रहते हैं, हफ्ता भरते रहते हैं, इंप्लीमेंट करते रहते हैं, पैसे थोड़े थोड़े जमा करके पॉलिसी होल्डर हैं इसलिए। और अंत में जब पीरियड खत्म होता है पॉलिसी का, तब या तो आपके टपक जाने के बाद आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उन्हें मंथली थोड़े पैसे मिल जाते हैं। इसी को कहते हैं एन्युटी पॉलिसी। ये पेंशन प्लान की तरह ही, पेंशन पेमेंट स्कीम की तरह ही वर्क करती है और इसीलिए इसे एन्युटी पॉलिसी कहते हैं। बात करें दोस्तों सुपर फेमस टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की। ज्यादातर लोग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आजकल लेते हैं। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम सबसे कम होता है और इसीलिए ज्यादा पॉपुलर है। बेसिक सुविधाएं देती है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, टेकन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। याद रखिए, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हैज लोएस्ट प्रीमियम अमाउंट ऑल इंश्योरेंस पॉलिसी। सभी पॉलिसी में सबसे कम तो कोई है तो वो यही है। याद रखिए, प्रीमियम इज फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। समझ में आ रहा है? मतलब जो आपने टेन्योर डिसाइड किया 10 साल, 20 साल, 5 साल, whatever the policy tenure is, it is fixed, वो कभी बदलता नहीं है। दोस्तों, in the case of untimely death, the dependents will receive the benefit amount specified in the term life insurance agreement। मतलब जो भी अग्रीमेंट तय होगा ना, जितने की भी पॉलिसी तय की गई थी ना, उसके अनुसार डेथ के बाद आपके डिपेंडेंट्स को पैसे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्पेसिफाइड अमाउंट बोला है ना, वो स्पेसिफाइड अमाउंट कब तय होता है? जब पॉलिसी लेते हैं ना, तभी तय हो जाता है कि यार ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं दोस्तों अपन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। हम पढ़ रहे हैं मैच्योर सीडब्ल्यू टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। एम से मनी बैक पॉलिसी, ए से एन्युटी पॉलिसी और टी से टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली पॉलिसी निकल के आती है बहुत फेमस, यूलिप पॉलिसी। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में अगर पूछे तो याद रखना, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। यूनिट लिंक्ड जब ये शब्द आता है तो याद क्या रखना है कि ये कॉम्बो है। बॉस कॉम्बो क्या है? ये कॉम्बो है। क्या कॉम्बो है? तो ये म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस का कॉम्बो है। यस, यूलिप पॉलिसीज आर वेरी पॉपुलर एज दे कंबाइन the benefits of life insurance policy with mutual funds। और इसीलिए ये आजकल बहुत ट्रेंड में है यूलिप पॉलिसीज। ये आपको इन्वेस्टमेंट भी करवा रही हैं और साथ ही साथ आपको एक सेफ्टी जोन रिस्क का कवर भी दे रही हैं इंश्योरेंस के रूप में। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन है, ये लिंक करती है आपके इंश्योरेंस पॉलिसी को विद म्यूचुअल फंड्स। पढ़ते हैं आगे दोस्तों। मैच्योर के अंदर आ से आता है रिटायरमेंट प्लान। नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है, नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। रिटायरमेंट प्लान यार रिटायरमेंट का ही प्लान करके ली गई पॉलिसी कि जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो ऐसे में कुछ तो हमको मिले, तब तो हम कमा नहीं पाएंगे, तो अभी जो कमा रहे हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा पॉलिसी बना लें तो जब बाद में रिटायर होंगे तब हमको मिले। यस, अ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लान दैट प्रोवाइड्स इंश्योर्ड an income during retirement is called retirement plan। और maturity this corpus का मतलब क्या होता है? फंड जो जमा करते हैं उसको कॉर्पस बोलते हैं। is invested for generating a regular income stream which is referred as pension or annuity। तो बेसिकली आप जो थोड़ा थोड़ा EMI भर रहे हैं, हफ्ता भर रहे हैं, प्रीमियम भर रहे हैं ना, उसको जमा करके इन्वेस्ट कर देती है कंपनी उसको इन्वेस्ट कर देती है ताकि जब आप रिटायर हो तब आपको उसी इन्वेस्टमेंट का फल आपको मिलता रहे और आपको थोड़ा थोड़ा पेंशन और एन्युटी के रूप में पैसे मिलते रहे। इसी को कहते हैं रिटायरमेंट प्लान। मैच्योर के अंदर ई से अगली पॉलिसी आती है एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। दोस्तों, स्पेसिफिक पीरियड के लिए पॉलिसी होती है और खासियत ये है इसकी कि यार द सम अश्योर्ड अलॉन्ग विद बोनस, एंडोमेंट बोनस। याद रखिए, बोनस इज गिवन ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड टू डिपेंडेंट्स और ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड टू द इंश्योर्ड। यानी जब पॉलिसी खत्म होती है तब या तब टपक जाने के बाद एक बोनस के साथ
जब पैसे मिले आपको, स्पेसिफाइड सम अमाउंट मिले, तो उसे कहते हैं एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये तीनों ही पॉलिसी यहां पर समझ में आ गई होंगी। हम पढ़ रहे हैं मैच्योर सीवी, एम से हमने पढ़ा मनी बैक पॉलिसी, ए से एन्युटी पॉलिसी, टी से हमने पढ़ा टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, यू से यूलिप पॉलिसी, आर से रिटायरमेंट प्लान और ई से अभी पढ़ लिया एंडोमेंट पॉलिसी, मैच्योर सीडब्ल्यू। चलिए बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस अपन पढ़ रहे हैं। अगले पॉइंट यहां बात करूं तो यार सी से चाइल्ड इंश्योरेंस। वंस अगेन नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है, बच्चों का है। नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में क्या है, उसकी मुट्ठी तो यार फ्यूचर में ही खुलेगी कहीं ना कहीं, उसकी जिंदगी में क्या है ये तो वही बता पाएगा। लेकिन माँ बाप का फर्ज है उसके फ्यूचर को सिक्योर करना, उसकी फ्यूचर की जरूरतों के लिए अभी से पैसे जमा करना। चाइल्ड इंश्योरेंस वही मौका, वही अपॉर्चुनिटी और वही रिस्क कवर करके माँ बाप को देती है चाइल्ड इंश्योरेंस के रूप में। किया आगे जाकर के बच्चा बड़ा होगा, उसको कनाडा पढ़ने जाना होगा, उसको विदेश में कहीं जाना होगा, उसको हायर स्टडीज यहाँ करनी है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में जाना है, डॉक्टर बनना है या उसको सीए बनना है, जो इतनी सारी फीस है वो कैसे आप भर पाएंगे। कहीं ना कहीं चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी आपको वो सुविधाएं प्रोवाइड करवाती है। चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान, सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान, सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आपकी बचत भी हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। दैट इज डिजाइन्ड टू मीट चाइल्ड्स फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स। अ चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी It allows the kids to live their dreams. अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है बच्चों को। Yes, child insurance policy gives you the advantage to start investing in the children's plan right from the time the child is born. बच्चा पैदा हुआ ना तब से आप थोड़ा बचाइए, ताकि जब वो बड़ा हो उसकी जरूरतें बढ़े तो आपके पास पैसे भी बढ़ें। Yes, my dear students, provision to withdraw the savings once the child reaches adulthood. जब बड़ा हो जाएगा तब वो withdraw कर सकता है। Some child insurance policies allow intermediate withdrawals at certain intervals also. कुछ ऐसी पॉलिसीज भी हैं जो इंटरमीडिएट लेवल पर, मतलब बीच बीच में भी आपको विड्रॉल का मौका देगी। बात करें दोस्तों यहाँ पर होल लाइफ पॉलिसी की, तो होल लाइफ पॉलिसी में याद रखिए, अंडर दिस पॉलिसी होल लाइफ ऑफ अ पर्सन इज इंश्योर्ड। द इंश्योर्ड कैन नॉट रिसीव मनी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी टिल ही इज अलाइव। जिंदा है तब तक नहीं हो सकता है, समझ रहे हो? मतलब टाइगर जब तक जिंदा है तब तक वो लड़ रहा है, वो हारा नहीं है। टाइगर जब तक मरा नहीं तब तक वो हारा नहीं। उसी तरह से आप जब तक जिंदा है तब तक आपको कंपनी कोई पॉलिसी का पैसा नहीं देने वाली है। द रेट ऑफ प्रीमियम इज नॉर्मली लो, द मनी बिकम्स पेएबल ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन टू द नॉमिनी और द लीगल हायर ऑफ द डिसीज्ड पॉलिसी होल्डर। मतलब जब टपक जाए तभी आपके डिपेंडेंट्स को पैसा मिलेगा, वरना मिलेगा नहीं। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर आपको सभी पॉइंट्स और सभी पॉलिसीज जो है आराम से समझ में आ गई होंगी। हमने आज पढ़ा है टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, यानी मैच्योर सीडब्ल्यू से अपन ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ी। कुल मिलाकर के 8 पॉइंट्स, एम से मनी बैक, ए से एन्युटी, टी से टर्म इंश्योरेंस, यू से यूलिप पॉलिसी, आर से रिटायरमेंट प्लान, टी से एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, सीडब्ल्यू में चाइल्ड इंश्योरेंस और होल लाइफ पॉलिसी। जरूर प्यार बरकरार रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा। हम ऐसी वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।